हम खड़े हैं अभी बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप के हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर। यहाँ आज सुबह लगभग 11:15 के आसपास कुछ डकैतों ने हथियार समेत डाकघर में प्रवेश किया और आकर के कर्मचारियों पर बंदूक तान करके एक फायर भी किया और केस लूट करके ले गए। पुलिस इस कार्रवाई के बाद मुस्तैद है और शहर के चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है। अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हुए हैं वर्कशॉप के पोस्ट ऑफिस के अंदर और हम बात कर रहे हैं उस समय प्रत्यक्ष रूप से मौजूद यहाँ के कर्मचारियों से। वो हमें बताएंगे कि घटना स्थल पर उस समय क्या क्या हुआ था और डकैत कितनी संख्या में थे, कितना पैसा लूट करके ले गए हैं और उन्होंने कौन सी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया था। तो सर, मैं यहाँ पे उपडाकपाल हूँ और सुबह की घटना है 11:15 के आसपास की, जब दो नकाबपोश अंदर आए थे। उसमें एक के हाथ में पिस्टल थी और दूसरा अंदर मेरे सीधे काउंटर पर प्रवेश कर गया। उसी समय 3 कस्टमर और थे जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी उन्होंने बंदूक की नोक पे नीचे बैठा दिया और जो गेट था हमारे ऑफिस का उसको बंद कर लिया। उसके बाद जो 2 ग्राहक और थे, कस्टमर थे, कुल 3 थे, उन 2 के पर्स उनकी जेब में से निकाल के वो भी उन्होंने रख लिए। उसके बाद दूसरा जो अंदर आया था, उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास कितना केस है। तो मैंने कहा भैया, आप सुबह का टाइम है, केस तो अभी है नहीं, जैसे जैसे काम होगा वैसे केस आएगा। और फिर भी जो बेचारे ये बैठे हैं, ये केस के इंतज़ार में हैं, तो हेड ऑफिस से केस आएगा अभी। जबकि हमारे काउंटर पे जो केस था मैंने उसको बताया नहीं, फिर वो दबाव बनाया। इतने में जो बाहर वाला लड़का था उसने मेरे पे फायर करने की कर दिया उसने, जिसके निशान दीवार पे, जिसके निशान दीवार पे आप खुद देख सकते हैं। और एक खोल था जो पुलिस वाले ले गए सबूत को। जब फायर करने के बाद हमारा जो साथी कर्मचारी है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और मैं साइड में आके खड़ा हो गया और दूसरा कर्मचारी अंदर गया, वो लड़का अंदर गया और उसने हमारी रैंकें खोल के देखी तो उसमें केस मिल गया उसको। कम से कम 3,55,000 के आसपास केस था, जो वो हाथ में ही लेके भागा और निकलते हुए गालियाँ भी निकाल रहा था, बंदूक लहरा रहा था। उसके बाद उन्होंने बाहर से गेट बंद कर दिया। फिर हमारा दूसरा कर्मचारी पीछे से गया, पड़ोस की दीवार से कूद करके गेट खोला और वो लोग भाग गए। हमने 100 नंबर पे पुलिस सहायता के मांगी और उसके बाद पूरे बीकानेर के जो पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँच चुके थे। पुलिस कार्रवाई जारी है, हमारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी घटनाक्रम को पूरा देखा है और उम्मीद करते हैं जल्दी वो पकड़ में आएंगे और सरकारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। सर, कुछ CCTV फुटेज भी आपको दिखाए गए क्या अभियुक्त बताए जा रहे हैं, वो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वही अभियुक्त है जिन्होंने इस पोस्ट ऑफिस में इस डकैती को अंजाम दिया था? जो CC फुटेज मुझे दिखाए गए हैं वो किसी और की जगह से लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई CC कैमरा नहीं लगा हुआ है। अब पुलिस ने अपने अन्वेक्षण में कहीं और से गली से, जैसे मैंने बताया कि वो भागते हुए राइट साइड से गए, क्योंकि मैंने खिड़की से देखा है, तो हो सकता है उन्होंने किसी और से फुटेज वहाँ से लिए हैं और उन्होंने हमसे सहायता के लिए पूछा है। तो संदेह के घेरे में है वो, संदेह के घेरे में हम भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा था, उसके नीचे क्या पहना होता मैंने भी नहीं देखा। फिर भी हमारे साथी कर्मचारी या ग्राहकों ने बताया कि चप्पल में था, कोई कहता बरमूडे में था और फिर हड़बड़ाहट में कोई पूरा इतना आदमी देख भी नहीं पाता है। पिस्टल जरूर थी, फायर किया है उसने और वो चले गए, नकाब उसने मुंह ढके हुए थे। जी सर, धन्यवाद। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार टाक। इसको लग चुकी है किसी की नज़र। आए दिन आपराधिक घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस भी मुस्तैदी के साथ इन अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से भी चूक हो रही है कि इन अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद हैं और दिन दहाड़े ये लोग ऐसी गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसके कारण शांत माने जाने वाला शहर पिछले कुछ दिनों से अशांत है और आम जनता भी इस आपराधिक घटनाओं के बढ़ते ग्राफ से त्रस्त है। उम्मीद है जल्द ही प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करेगा, डकैतों को पकड़ेगा और अपराधियों पर अंकुश लगा करके आम नागरिकों के अंदर विश्वास पैदा करने का प्रयास करेगा। मैं मुकेश रामावत अपने सहयोगी सरजीत सिंह के साथ दैनिक खबरों से।